तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पे स्वागत है। साथियों, बिहार बोर्ड 2024 जो एग्ज़ाम लेने वाली है क्लास 10th की, उसी का जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 3 आज करने वाले। इसके पहले 2 यानी कि 6 तारीख 7 तारीख को चल चुका था। आज हम लोग का 8 तारीख है और चैप्टर 3 है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये जो सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोग पूरे बेसब्री के साथ मतलब पूरे ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब इसको बनाने के प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, और एक्चुअली टाइम के अभाव की वजह से थोड़ा सा इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं किया गया है पीडीएफ में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप बेस्ट तरीके से करें। लिखे कर रहा है क्वेश्चन कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर हुआ तो पैक्स नहीं बल्कि मैक्स होता, वो पैक्स लिखा गया, मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, और हिंदी भाषा में, और डी जर्मन भाषा में। आप सब फटाफट मेरे जितने भी बिहार के शेर हैं जो देख रहे हो वो जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते चले। और सभी को पता है इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा, आपको कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्यों आता है। अगला प्रश्न और भी शानदार है और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे तो हमें कोई हर्जा उर्जा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का दाती यानी कि वेदांती या दाती किसने कहा? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी अंबेडकर ने, ऑप्शन डी गुणाकर मुलर ने। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए और उम्मीद है कि जो बच्चे जो आपको लगे कि न्यू क्वेश्चन लग रहा है, जो क्वेश्चन आपको बेस्ट लग रहा है उसको लिखते भी चलिएगा, जो कॉपी में नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन होंगे, तो जो बच्चे नहीं लिखेंगे ऑफलाइन के या ऑनलाइन को, जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने कोचिंगों में आपको नहीं हुई है, जो लगे कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो उसको लिख लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांती को वेदांती कहा था। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला 3 नंबर आपका इधर हो जाएगा। चलिए बहुत ही शानदार, मैं 3 नंबर खोज देता हूँ। यस, ये रहे 3 नंबर आपका। या चलिए क्या रहा है, कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा एवं साहित्य। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये शायद मैंने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने बच्चों सबको, जब वो 1 लिनियर जो ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि एक लाइन में ऑब्जेक्टिव खत्म करने वाला होता है, उसमें शायद लिखवाया था और बहुत सारे बच्चे ने सही इसका आंसर जवाब दे चुके होंगे। वो हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। क्या हो जाएगा साथियों? संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार होगा। 4 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? किस भाषा को अध्ययन किए थे? ऑप्शन ए हिंदी का, ऑप्शन बी जर्मन का, ऑप्शन सी संस्कृत का, और ऑप्शन डी उर्दू का। बताइए किस भाषा का वो अध्ययन किए थे? जल्दी बताइए फटाफट। और बहुत सारे प्यारे बच्चे कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है, और कर भी रहे होंगे बहुत सारे, और बहुत सारे सही से जवाब भी दे चुके होंगे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा प्यारे, वो हो जाएगा 4 का सी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? 4 का सी हो जाएगा, संस्कृत का। किसका अध्ययन कर रहे थे जी? तो संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ फिर। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 5 नंबर देखिए। कह रहा है 5 नंबर कि इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? 5 नंबर का बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी ग्रीक। बताइए जल्दी से किस भाषा का ये वो है, बताइए जल्दी से फटाफट साथियों। तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा जी? लैटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटिन शब्द का। बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कहता है? मैं टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 6 नंबर कह रहा है कि जनरल कनिमियम यानी कि विनियम या कनियम देख लीजिएगा थोड़ा, का संबंध किससे है? ठीक है, वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, ये मनोविज्ञान से। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि टाइपिंग किया हुआ क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा पुरातत्व से। किससे संबंध है जी? तो वो है पुरातत्व से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में? बताइए जल्दी से, कहाँ मिला था? हाँ बिल्कुल, चलिए सही जवाब आ चुका है, वो हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ जी? तो वाराणसी में मिला था। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर या दयानंद सरस्वती? बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा जी सही जवाब? वो हो जाएगा मैक्स मुलर। क्या होगा मेरे सिर? मैक्स मुलर जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लेटो प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? जल्दी बताइए। इटली से, स्पेन से, भारत से या यूनान से? तो सभी के सही फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए बहुत खूब, सबका जवाब आने लगा। ये राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान से। किससे जी था जी? यूनान से था। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का? 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? जो अग्नि शब्द संस्कृत का, वो कैसा मिलता है? इग्निस, अग्निस, इग्निस, अग्निस। तो 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये मिलता है इग्निस टाइप से, ऐसा मिलता है, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ों का आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन। हम लोग आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लगभग हमको लगता है 10 मिनट में हम काम पूरा निपटा देंगे आज। ठीक है, क्योंकि समय के अभाव है और आपको पढ़ाना भी है, तो जल्दी जल्दी करना तो पड़ेगा भाई। चलिए 11 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए दे रहा है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। बताइए 11 का क्या होगा? जल्दी से फटाफट साथियों, हमारे जितने भी प्यारे देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ 1783 ईस्वी में, बहुत खूब। क्या हो जाएगा साथियों? 1783 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न और भी शानदार है, कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? यानी कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? चलिए बताइए जल्दी से। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। जल्दी जल्दी बताइए साथियों, आपके जितने भी हमारे प्यारे दर्शक देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए जी। बिल्कुल इसका 12 नंबर का क्या हो जाएगा साथियों? 12 का डी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब हुआ था जी? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? कह रहा है कि रत्ना पार्क नेपाल, ठीक है, रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी, ठीक है, डेसाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका या दिल्ली भारत? बताइए जल्दी से कहाँ पे हुआ था। नहीं, सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ही रहते हैं मेरे भाई, और ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे को लगता है जो कि हाँ इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ 10 से 15 मिनट में आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मकसद, बाकी आपके रिवाइज के लिए सब चीज़ें चल रही है। ठीक है, कि जैसे एग्जाम में जाओ तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये सर ऐसे पढ़ाए थे तो ये मार लो। ठीक ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लेवल क्या बचा हुआ है, आप जो पढ़ रहे हो ऑफलाइन में उसका लेवल क्या है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब जो क्या हो जाएगा जी? डेसाउ जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 14 नंबर। 14 कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलहेलम मुलर, वाशिंगटन मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर? बताइए 14 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आने लगा सबका। बच्चे सब हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे वो सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार सबको ही सही है। चलिए चलिए, किसी का छिप जाता है तो किसी का दिख जाता है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलहेलम, क्या हो जाएगा साथियों? विलहेलम मुलर। चलिए सही, 14 का ए नंबर हो जाएगा विलहेलम मुलर। नेक्स्ट आइए 15 नंबर क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा 15 नंबर भी आपके लिए और एग्जाम के पर्पज से भी। चलिए 15 कह रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला? वारेन हसिंगटन, विलहेलम मुलर, फेडरिक मैक्स मुलर, इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 का क्या होगा?
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या चीज? हाँ, होगा होगा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। चलिए, तो सही जवाब जो हो जाएगा 15 का ये हो जाएगा, वारेन हस्टिंग्टन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 16 नंबर क्या कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर जो थे उनकी मृत्यु कब हुई? 16 नंबर जल्दी से बताइए। 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में हुआ था 1900, 28 अक्टूबर 1900। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही जवाब 28 अक्टूबर 1900। ठीक है साथियों, कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। अब सबका सही सही जवाब आ रहा है, मेरे सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं सबका सही सही जवाब आने लगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे सबका सही सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट आइए, अगला कह रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए विधि शास्त्र, ऑप्शन बी नीति कथा, ऑप्शन सी भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी दैवत विज्ञान। बताइए सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए साथियों। बहुत खूब। किसके? हाँ जी बिल्कुल, किसके जी? तो वो है नीति कथा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीति कथा। चलिए अगला था 18 नंबर। 18 नंबर इस साइड मिल जाएगा हम लोगों को, और हम लोग इसको खोजने के प्रयास में लगे हैं। यस, 18 नंबर आ गया हम लोग के पास। देखो तो कितनी मेहनत से खोज खोज लाते हैं हम लोग। कह रहा है कि वारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? जो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसको मिला था? हकेल को, हेकल को, हर्ष को, वारेन हस्टिंग्टन को, या विलियम जोन्स को? बताइए जल्दी जल्दी फटाफट साथियों, मेरे बिहार के लाल। चलिए, बहुत बहुत खूब, सबका आंसर आने लगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्टन को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 19 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार होगा हम लोग का। ठीक है साथियों, 19 नंबर क्या कह रहे थे? कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए ईश्वर पेटलिकर ने, ऑप्शन बी रूखो ने, ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी सातकोरी होता ने। चलिए बताइए 19 का क्या होगा? किसने जर्मन में, मेघदूत के जर्मन में किसने अनुवाद किया? शुरुआत में भी शायद देखे थे हम लोग। ठीक है, चलिए वो हो जाएगा मैक्स मुलर, वहाँ पैक्स मुलर लिखवाया गया था। टाइपर महोदय थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं, उनको सुधारना पड़ेगा, थोड़ा उनका बजाने पड़ेगी हमको। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएंगे। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देखिए, और भी शानदार। 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध, कहानी, भाषण, व्यक्ति चित्र। बताइए क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध, कहानी, भाषण या व्यक्ति चित्र? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे इस विद्यार्थियों को कि क्या है बुआ? क्या है बताइए? भाषण है। क्या है साथियों मेरे? भाषण है। चलिए सर, मुझे तो मजा आ रहा है सर पढ़ के, क्योंकि सर आप तो पूरी चीजों को करवा दे रहे हो, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा। मजा आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है मेरे लाले, ठीक है मेरे रसगुल्ले, जितने भी सबके सब क्या रसगुल्ले हो। चलो 21 नंबर देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके कॉपी से होंगे, एक आध दो क्वेश्चन होंगे जो नहीं होंगे। ऑप्शन ए कर मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली से या मुंबई से। ठीक है, मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में। यानी सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो बच्चे ने बहुत सारे कमेंट कर चुके होंगे और इसका सही से सब जवाब दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ग्रामीण भारत में। कहाँ जी? ग्रामीण भारत में। और आपको लगे कि नहीं सर आप कहीं पे एरर्स कर लो, तो मुझे बेहिचक बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा कि सर नहीं सर आपका ये थोड़ा सा एरर्स था। मैं जरूर अपने आप पर सुधार करूंगा, क्योंकि मैं बाकी टीचरों की तरह घमंड नहीं, बल्कि सुधार करने पे मैं विश्वास रखता हूँ। मैं घमंड नहीं बल्कि सुधार करने पे अपने आप पे विश्वास रखता हूँ। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर कहाँ गया मेरा? अच्छा 21 कर लिया ना हम लोगों ने? हाँ हाँ 21 तो कर लिया ना। चलिए 22 नंबर करना है। ठीक, 22 नंबर कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान। कांट थे महान क्या थे? वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। बताइए जल्दी से। 22 का क्या हो जाएगा? बहुत प्लेटो और कांट थे वो महान दार्शनिक थे। क्या थे जी? कांट थे वो क्या थे? महान दार्शनिक थे। बोलो मेरे साथ, क्या थे जी? महान दार्शनिक थे मेरे प्यारे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न और भी आपके लिए जानदार और शानदार रहेगा। कह रहे हैं कि मैक्स मुलर ने डॉट 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 वर्ष की अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। बताइए इनकी उम्र क्या रही होगी? 15, ऑप्शन बी 16,
ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। जल्दी बताइए 23 का क्या होगा मेरे प्यारे। बिल्कुल क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष की उम्र में। कितने जी? 18 वर्ष के। बहुत शानदार, मुझे मजा आ गया आज आपको पढ़ा करके। और ये आज का सबसे अंतिम प्रश्न रहेगा और इसी के साथ वेदांतियों का वेदांती वाला कहानी खत्म हो जाएगा। कह रहे कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? वाह, बहुत ही शानदार है। जिसे टी.एस. एलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। चलिए इनमें से कौन सा होगा जल्दी से आप साथियों मुझे कमेंट करके बता दो। और इसका जरूर आंसर सबके सब कमेंट करना। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतने ही जल्दी जल्दी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगा 2-3 टाइम बैठा करके पूरी बुक का यानी जो पूरे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जितने भी क्लासेस का आपका है वो सारे के सारे करवा दिया जाए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मैक्स मुलर को। किसको साथियों? तो मैक्स मुलर को। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर के, यानी कि चैप्टर 4 को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इस चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।